हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशंस हम कैसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन इक्वेशन। तो यहाँ से जो इक्वेशन अब मैं लिखूंगी उसकी हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिख पाएंगे, साथ में उसका हाफ लाइफ भी निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन होता है क्या कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी जो इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए या तो निकालनी आनी चाहिए। ये जो मेथड है फर्स्ट ऑर्डर पे वैलिड नहीं होता। तो देखो जो इक्वेशन होती है अपनी वो क्या होती है कि एन टी डिवाइड बाई एन माइनस वन डिवाइड बाई ए टी की एन माइनस वन माइनस में ए नोट की एन माइनस वन, ये होती है अपनी इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं वन बाय वन यहाँ पे क्या क्या होता है। के का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट। एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन क्या है? एटी। एटी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन एट टाइम टी। उसके बाद ए नोट है, ए नोट हो जाएगा अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये तो बात है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर के अलावा जितनी भी रेट इक्वेशंस होंगे उन पे ये वैलिड होगा। यहाँ से आप लिख भी सकते हो नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है वो होती है अपनी के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नोट बाई ए टी। ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए टी इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो ये इक्वेशंस तो किसकी होती है? फर्स्ट के लिए। बाकी जितने भी इक्वेशंस अपनी बचेंगे वो हम निकालेंगे इससे। तो सबसे पहले देखो, मान लिया अपना किसके लिए देखेंगे हम? जीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे। तो देखो मान लिया यहाँ पे अपना ए से बी बना है। ठीक है, तो ए की जो इनिशियल अमाउंट है टाइम टी जीरो पे जो ए की अमाउंट होगी हमें वो कुछ ना कुछ तो लेनी पड़ेगी। तो मान लिया हमने इसकी अमाउंट ली है ए। तो यहाँ पे फर्स्ट जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट की वहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं बनी होगी स्टार्टिंग में। जब हमने टाइम लिया टी इज इक्वल टू टी के इक्वल, मतलब अपना कुछ टाइम वहाँ से गया है 5-10 सेकेंड कुछ भी ले सकते हैं आप। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुकी होगी। मान लिया हमने वो बनी है कितनी? एक्स। अब जितनी अमाउंट ये बनी है ना वो कहाँ से बन के आई होगी? इस जो ये रिएक्टेंट हमने लिया था इससे ही बन के आई होगी। तो मतलब यहाँ पे ये इतनी बन गई तो इस रिएक्टेंट में से उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। एग्जाम्पल के लिए मान लिया 2 बच्चे हैं, उनके पास 10 रुपये हैं। तो अगर एक के पास 10 है, 10 रुपीज़ हैं, तो उसने वो एक सामने वाले को दिया तो उस पर 9 बचेंगे। क्यों? क्योंकि जो घटेंगे वो तो 10 में से ही घटेंगे। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है कि जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगी ना वो किस में से बनेगी? जो इनिशियल हमने रिएक्टेंट लिया था वहीं से मिलेगी, बाहर से तो कहीं से आएगी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड कंसंट्रेशन इनिशियल। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में चलते हैं। तो ये अपना फॉर्मूले में क्या था? के एन टी। एन क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के नोट टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज है 0, ए टी 0 माइनस 1, ए नोट 0 माइनस 1। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो के नोट टी माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो, 0 में से 1 गया तो माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा ए टी इसकी माइनस 1, ए नोट इसकी माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 का मतलब क्या है कि ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1। तो के नोट टी इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा ए टी माइनस में ए नोट। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो अपना के नोट टी है वो किसके इक्वल आएगा? माइनस जब अंदर गया तो ये हो जाएगा ए नोट माइनस में ए टी। ये आ जाएगी क्या? अपनी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ए नोट में से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है? ए टी। तो यहाँ पे ए नोट है अपनी ये और ए टी है अपनी ये। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए नोट माइनस में ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए नोट इज अवर ए माइनस में ए टी। ए टी क्या है? ए माइनस एक्स, तो माइनस ए प्लस एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स के। तो ओवरऑल जो अपनी इक्वेशन बचेगी, यहाँ से हम इसको मिटाएं तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी? के नोट टी इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ से हमने निकाला ना एक्स। एक्स क्या है कि कितना जो अपना प्रोडक्ट है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये किसके लिए आ जाएगी? जीरो ऑर्डर के लिए। कैसे निकाला हमने? इस फॉर्मूले से निकाला है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी हो? हाफ लाइफ निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा?
तो देखो यहाँ पे हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, जैसे हम यहाँ से लिखें, हमने बनाया था क्या, a से b बनाया था। हमने क्या बोला, यहाँ पे a था, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, टाइम इज इक्वल टू t पे। यहाँ पे क्या लिया था हमने, a माइनस एक्स और x। तो हमने क्या बोला है, t हाफ हमने निकाला। t हाफ मतलब जब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गई हो। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन है पहले ए थी और ये बनने वाली है, तो ये हाफ कब बचेगी, जब यहाँ पे अपनी जो अमाउंट बनेगी वो कितनी बचेगी, a/2। इसको हमने a नोट माना, तो ये कितनी हो जाएगी, a0/2। मतलब कि इसकी जो हाफ अमाउंट है ना वो बन चुकी है, हाफ अमाउंट बनी है, तो यहाँ पे बचे भी कितनी की, a0/2। हाँ, यहाँ पे a0 लिख लो या a से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, a0/2। मतलब हाफ ये बची हुई है, हाफ यहाँ पे अपनी बन चुकी है। तो हाफ लाइफ के लिए हमें क्या करना है, x के प्लेस पे हमने लिखना है a0/2। तो यहाँ हो जाएगा k t हाफ और a0/2। तो यहाँ से जो t हाफ की वैल्यू आएगी वो आएगी a0/2k। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप इसकी जो इक्वेशन भी निकाल सकते हो और उसकी हाफ लाइफ की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। सिंपल क्या किया हमने कि जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो रिएक्टेंट से ही बनेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। जितना अमाउंट यहाँ पे प्रोडक्ट का बनेगा उतना ही जो अमाउंट है वो हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, किस में से, रिएक्टेंट में से, क्योंकि वो वहीं से बना होगा। तो जो अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए या जीरो ऑर्डर के लिए आ चुकी है इक्वेशन ये है और हाफ लाइफ की इक्वेशन ये है। फर्स्ट ऑर्डर की मैंने लिखवा दी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे किसकी, सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद आप यहाँ पे निकाल के देख लेना, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, n के प्लेस पे आएगा 2। तो यहाँ पे क्या होगा, k2t 1 डिवाइड बाई n के प्लेस पे 2 माइनस 1 डिवाइड बाई at विच इज कंसंट्रेशन एट टाइम t, 2 माइनस में 1 माइनस में a0, 2 माइनस में 1। तो यहाँ से जो अपना k2t है वो किसके इक्वल आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा at माइनस में a0। तो ये हो जाएगी अपनी किसकी, सेकेंड ऑर्डर रेट इक्वेशन। और इसके लिए हमें हाफ लाइफ निकालना हो तो क्या हैगा कि इस हाफ लाइफ का मतलब ही क्या है कि जो अपनी कंसंट्रेशन होगी टाइम t पे वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो चुकी हो। किसी के लिए भी निकालना हो, बस आपने ये देखना है कि जब अपनी कंसंट्रेशन होगी टाइम t पे वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रखेंगे k2t, ये हो जाएगा 1/80 के प्लेस पे a0/2, a0 नीचे आया, बाई में 2 लिखेंगे तो वो आ जाएगा ऊपर, माइनस में 1/a0। तो यहाँ से t हाफ, k2t हाफ, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 LCM लेंगे a0 और 2 में से 1 गया 1। तो ये हो जाएगा क्या, या यहाँ से हम t हाफ की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा, ये k2 यहाँ पे डिवाइड में 1/k2 a0। तो ये हो जाएगा अपना क्या, t हाफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से हमने सेकेंड के भी निकाल लिया, कितना इजीली हम निकाल सकते हैं बस एक इक्वेशन की हेल्प से। वो इक्वेशन आपको याद होता है आप इजीली निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर और देख लेते हैं, उसके बाद आप निकाल के देख लेना, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। उसके बाद हम देखते हैं किसके लिए, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए जो डिफरेंस होगा वो कहाँ पे होगा, n इज इक्वल टू 3। तो n की जगह पे आएगा 3, तो k3t सिंपल 1/3 माइनस में 1, n माइनस 1 की जगह पे 3 माइनस 1, 1/80। n की जगह पे है 3 माइनस में 1 माइनस में a0, n माइनस 1, 3 माइनस में 1। तो ये क्या हो जाएगी, k3t 1/2, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/80 का स्क्वायर माइनस में 1/a0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी अपनी किसके लिए इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ। तो जो अपनी इक्वेशन बची है वो क्या बची है, k3t 1/2 1 डिवाइड बाई 80 का स्क्वायर माइनस में 1/a0 का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या, इसका हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की कंडीशन के लिए हमने क्या देखा था कि जब अपनी जो कंसंट्रेशन होगी टाइम t पे वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, t हाफ। तो यहाँ से जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो k3t हाफ इज इक्वल टू
1/2, ए टी के प्लेस पे हमने रखना है A0/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, माइनस में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा हाँ A0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K3 1/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, A0 का स्क्वायर माइनस में A0 का स्क्वायर। यहाँ से हमने दिया इसका एलसीएम, ये हो जाएगा K3 1/2, एलसीएम लेते ही 4 - 1, एलसीएम आएगा इसका A0 का स्क्वायर, तो 3 से में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 1/4 में से 1 गया 3/2 A0 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने T हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो जो अपना K3 आएगा वो भी इसके डिवाइड में जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो अपना ये वीडियो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।